यूट्यूब पे लाइव चल रहा है, यूट्यूब पे हर बच्चों को देना है इसको। ठीक, यूट्यूब पे लाइव कर दो। सॉरी सर, मैं सर का नाम लेना चाहती हूँ। उनके कारण मेरे यूपी पुलिस में एक भी रीजनिंग गलत नहीं है, मैथ भी गलत नहीं है, बट रीजनिंग सर की नहीं है। और मारूफ सर का तो मैं धन्यवाद करना ही चाहती हूँ। और जो आगे जितने भी सर हैं, जितने भी क्लाइमेट टीम हैं, सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ। और तहे दिल से सर और मारूफ सर का तो बिल्कुल ही। एक बार की बात है, हम दरअसल एसएससी फाउंडेशन में एडमिशन लिए थे, तो मेरा क्या है कि मैं यूपी बोर्ड से हूँ, तो मेरी इंग्लिश अच्छी खासी नहीं है। मुझे था कि मतलब मुझे यही तीनों सब्जेक्ट पढ़ने हैं विदाउट इंग्लिश। फिर उसके बाद मेरा जो जैसे एसएससी आ जाए या फिर यूपीपी आ जाए या फिर यूपीएसआई आ जाए, तो उसमें जाने का मतलब मेरा था। तो सर मुझे देखे थे फाउंडेशन में, फिर मैं एक बार यूपीपी के प्रैक्टिस सेट में बैठी थी, तो सर मुझे उंगली करके बोले कि तुम क्लास बंक करती हो तो तुम्हारा। उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा था, और उस दिन के बाद मैंने एक भी स्कूल जाकर कोचिंग बंक नहीं की हूँ मैं, और वैसे भी बंक नहीं करती थी। बट सर का जो है सो सर ही ने यहाँ पहुँचाया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में भी अरविंद सर और मारूफ सर, सच में बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। देखिए, हम चाहते हैं कोई बच्चा नागा ना करे, रेगुलरिटी से बहुत ज़्यादा आपकी सफलता के समय से बनता है। कुछ और बोलना चाहिए? हाँ, हमारे कुछ गेस्ट हैं, उनको हम जो है विदा करना चाहते हैं, 2 मिनट का समय लेंगे। डॉक्टर सुधीर त्रिपाठी सर, असिस्टेंट प्रोफेसर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। स्वयं पांडे सर, 2 मिनट। मैं चाहूँगा स्वयं पांडे सर से 2 शब्द जरूर कहें। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर सर, सर सर मैं सुनील कुमार। और कौन लड़की बोलना चाह रहे हैं? आओ जल्दी से आओ, यहाँ यहाँ आगे बढ़ो। और कौन बोलना चाह रहा है? आ जाओ। और कौन बोलना चाह रहा है? आ जाओ। बोलना चाह रहे हो? और प्राइमरी सेकेंडरी के जो बोलना चाहेंगे इस माइक को ले लो। बोलना चाह रहे हो? बोलना चाह रहे हो जो बचपन याद आ गया, चलो आप लोग के साथ हुआ होगा कि कई ऐसी रातें गुजर की बात करके ऐसा हुआ होगा और मेरे साथ भी हुआ है, तो मुझे ये सब याद है। मैं पहले टीचर था, 2008 लोगों को जून 2007 में मुझे बिहार क्वालिफाई किया, लेकिन मैंने रिजल्ट को ध्यान नहीं दिया। मैंने आप लोग के बहुत परेशानी किया है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। हम लोग नॉर्मल घर में ऐसे घर से हम लोग आते हैं कि मन को बहुत कुछ होता है कि हम लोग आगे से पीछे बने, लेकिन शायद स्थितियाँ गवाही नहीं देती हैं। फायदा तो हर घर में मायूस होता है, लेकिन शायद किसी परिस्थिति के अंदर वो सॉल्व हो जाता है। तो आप सब में बहुत क्षमता है, जॉब को आप बहुत आगे बढ़ेंगे। इसी सब चीज़ से मैं जब अपनी रोजगारी में बात होगा तो ये नहीं करता है कि थोड़ा होगी दिक्कत रहता है। इच्छाओं पर परिस्थितियों का असर है, इच्छाओं पर परिस्थितियों का असर है। आपकी परिस्थिति बदलनी आप क्या करेंगे? इच्छाओं पर परिस्थितियों का असर है, सीमित संसाधनों से लड़ाया समय है। हार जीत की गाथा में असफल कहाँ देखते जाते हैं? जो जीता वही तो अमर है, जिसका संरक्षण होता है वो उसी को जानते हैं। इच्छा शक्ति हमेशा प्रेरित करती हो कुछ करने को, इच्छा शक्ति हमेशा प्रेरित करती है कुछ करने को। कुछ ना कर पाना और कुछ ना हो पाना, या लोग आते रहेंगे। सब कुछ छोड़ राह पर चल मुसाफिर तू, जब चलेगा तो पहुंचेगा भी। कर्तव्यनिष्ठ को किस बात का डर है? कर्तव्यनिष्ठ को किस बात का डर है? एक और 2 दिन आपका ये भी हाल ही में एक जगह मुझे लिखने के लिए कहा गया था कि थोड़ा बच्चों को लिखिए, तो उसमें
अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो सफल में वो भी आगे जाएंगे। तो लक्ष्य को चुनिए, लक्ष्य को चुनिए और फिर निकल जाइए मंजिल की ओर, बस चलते जाइए। मोड़ बहुत मिलेंगे भटकाव के लिए, मोड़ बहुत मिलेंगे भटकाव के लिए, लेकिन भटकना नहीं, मंजिल को निगाह में बसते जाइए, मंजिल को निगाह में बसते जाइए। सूर्य को देखकर चमकना सीखिए, सूर्य को देखकर चमकना सीखिए, चांद से चांद की शीतलता देखिए, पर्वत को देखकर ऊंचे उठना सीखिए, सागर से उसकी गंभीरता सीखिए। कुछ बन जाइए तो भूलिए मत अतीत अपना, कुछ बन जाइए तो भूलिए मत अतीत अपना, अतीत से वर्तमान को सजाते जाइए। जिंदगी मिली है, जिंदगी मिली है कुछ अच्छा करने को, जिंदगी मिली है कुछ अच्छा करने को। अच्छा बनने के लिए मन में संकल्प लाइए, त्याग से कभी भागिए नहीं, मूल्यों को कभी त्यागिए नहीं। सोने सा बनने के लिए बस करते जाइए। दुनिया की भीड़ में खुद को खोने मत दीजिए, दुनिया की भीड़ में खुद को खोने मत दीजिए। कारों की तरह अपनी पहचान बनाइए, मानव का जन्म लिया है वो मानवता निभाइए। दूसरों के लिए भी अपने हाथ बढ़ाइए, 4 दिन की जिंदगी है, फिर तो चले ही जाना है, इसलिए हम मूल पर यूं ना कमाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो इस कोचिंग के डायरेक्टर है उनको जो है इसलिए करार देता हूँ क्योंकि आप जैसे लोगों को तैयार किया और जो समाज में जाकर क्या करें तो देश का निर्माण करें। और सबसे बड़ी चुनौती जो होती है, देखिए शिक्षक के सामने क्या सबसे बड़ी चुनौती होती है कि वो शिक्षक ये देखता है कि जो भी हमारे शरण में आया जो भी बच्चा, तो वो सारे बच्चे क्या करें सफलता की जगह पे आगे बढ़े। और सफलता कई मायने में होती है, जैसे वहाँ पर पढ़ेंगे सराहनीय और बहुत बड़ा एक योगदान है समाज, क्योंकि कोई भी आज जैसे भौतिक जीवन में लोग पैसे के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं और पैसे के पीछे भागते उतना आगे भाग जाते हैं कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन अगर धरातल को देखिए कि इन्होंने अपने आप मतलब अपना योगदान समय रूप में और आप जैसे बच्चों को इसको बहुत सोचते मैं देखा सुना कि हालात बच्चे हो गए जिनके माँ बाप के लिए गरीबी से आगे बढ़े, तो ये अपने आप में देश के लिए बहुत बहुत बड़ा योगदान है। और मैं आप लोगों को फिर बधाई देता हूँ कि आप लोग जो है समाज में जाएँ और सामाजिक जो चिंतन है, जैसे समाज में आप नौकरी पाते हैं, ऐसा नहीं बिना आप लोग जो है नौकरी के बाद ये नौकरी तो हम लोग भी पाए है ना, और कई तरीके की नौकरी पाए कि भाई सरकारी नौकरी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गए और दूसरी जगह भी हम सरकारी नौकरी में आए, साइंटिस्ट के रूप में आए। मैंने पाया कि बच्चों का सबसे बड़ा योगदान क्या होता है कि आप नौकरी पाने के बाद सामाजिक जो है वो न्याय की बात है, ठीक है। जो गरीब लोग हों उनको ऐसा नहीं कि आप सीधे बस डंडे से उठाएं और भगा दें। मैं अपना बस 1 मिनट का वाक्य बताता हूँ। हमेशा हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आते थे मेरी रेजिडेंस से, तो हमारे छात्रावास के एक एसपी सिटी जो थे एसपी साहब थे और मेरा बाई चांस हुआ था कि मैं वो हेलमेट बाइक से गया और एक बिल्डिंग में हेलमेट मेरा छूट गया। अब उन्होंने मुझे रोका, पुलिस वाले ने कहा भाई कैसे कोई कैसे चेकिंग होती, उन्होंने कहा भाई कैसे जा रहा है बिना हेलमेट का, रोक दिया। तो मैंने कहा कि मेरा हेलमेट एक जगह छूट गया, तो बोले नहीं ये तो सबके बहाने होती है कि हेलमेट छूट गया, मैंने आप लोग बिना हेलमेट के चलते हैं। तो मैंने कहा देखिए रिलाइज करिए और फिर से आप लोगों को बधाई देता हूँ, खासकर कोचिंग के डायरेक्टर को। और इस माइक का थोड़ा सही बोलिए कि आवाज़ वहाँ तक क्लियर जाए, क्योंकि आपको सुनने के लिए लोग बैठे। जय हिंद एवरीवन, मैं अम्बेडकर नगर से हूँ। मेरा नाम श्रद्धा पटेल है और मैं क्लाइमेट सेक्रेटरी में पढ़ी हूँ। मारोल सर से, अरविंद सर से, जावेद सर से, अजय वर्मा सर से एंड अजय यादव सर से। सब लोग शांत रहे पीछे। हम लोग जो फिजिकल की तैयारी कराए थे, हमारे आदर्श सर एंड प्रिंस सर यहाँ पे बैठे हैं, मैं उनको बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगी। थैंक यू सर। कोई भी लड़के टीचरों का नाम नहीं ले, क्योंकि सारे टीचर हमारे हीरा जैसे हैं। क्योंकि कोई मान लीजिए किसी क्लास रीजन बाई नहीं लग पाई, तो टीचर यहाँ बैठा है बेचारा सोचेगा मेरे लिए सुनने हैं। तो क्लाइमेट सेक्रेटरी सभी अध्यापक है, किसी अध्यापक को किसी बच्चे को नाम नहीं लेना है, सारे केवल कोचिंग का नाम लीजिएगा बस। और सभी अध्यापकों को जो है जिन्होंने आपका तो क्या करना था?
तालियां तेजी से बजाते रहिए। मेरा नाम कमलेश सैनी है और ये यूपीपी में जो सेलेक्ट हुई हूँ उसका पूरा क्रेडिट मैं क्लाइमेक्स टीम को और मार्क सर को देना चाहती हूँ। और सबसे ज़्यादा तालियां बजाते रहिए सब लोग तेजी सबसे से। ज़्यादा एग्ज़ाम निकालने के बाद सबसे ज़्यादा टेंशन होती है रनिंग की। तो इसकी वजह से मैं ये क्रेडिट अपने रनिंग वाले टीचर को, आदर्श सर और उनकी टीम को देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने सुबह शाम बहुत मेहनत कराई है। सुबह शाम बहुत लगन से लगे रहे हैं और मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी सबको। बस ये तो दे दो। मैं सबसे पहले सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी का धन्यवाद देना चाहूँगी कि मारूफ सर ने सबके लिए बहुत मेहनत किया, पूरे क्लाइमेक्स परिवार ने सबके लिए बहुत मेहनत किया। मैं स्टेज पे इसलिए आई हूँ कि जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ या किसी कारणवश नहीं हो पाया, पॉइंट से रुका है, वो अपने आप को कमज़ोर ना समझें। वो बिल्कुल हम ही लोगों जैसे ही हैं। ये नहीं कि उनका नहीं हुआ तो डिमोटिवेट हो जाए, सोचे हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं अपनी कहानी बताऊं तो मैंने 2018 से तैयारी करना शुरू किया था। 2018 में मेरा यूपीपी सिलेक्शन हुआ, मैंने उसको छोड़ा। फिर मेरा 2019 में हुआ, मैंने उसको भी छोड़ा, क्योंकि उस टाइम ये लग रहा था कि मैंने जो अभी तैयारी करना शुरू किया है, मुझे यूपीपी की जॉब नहीं करना है। फिर मेरा 2021 में यूपीएसआई हुआ, रनिंग मैंने किया, फाइनल सिलेक्शन कुछ पॉइंट से रुका। उसके बाद मैंने लेखपाल का पेपर दिया, मेरा फाइनल सिलेक्शन एक क्वेश्चन से रुका। उसके बाद मैंने बिहार टीचर दिया, मेरिट 8 क्वेश्चन ज़्यादा था, लेकिन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से वहाँ भी रुका। फिर मैं थक गई, मुझे लगा जो मिले वही ले लो। फिर मैंने यूपीपी का फिर से दिया, जो कि मेरा अच्छी खासी क्वेश्चन सही हुआ। आज मैं स्टेज में यहाँ हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने आप को किसी से कम नहीं समझो। भले ही मेरा यूपीएसआई में नहीं हुआ, लेकिन मैं अपने को उनसे कम नहीं समझ रही हूँ। अगली बार वैकेंसी आएगी और फिर से सिलेक्शन होगा। तो बस मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जिन लोगों का हुआ है वो तो बहुत अच्छा है, जिनका नहीं हुआ है वो भी अपने को किसी से कमज़ोर ना समझें, आगे तैयारी करें। और मारूफ सर और पूरे क्लाइमेक्स परिवार ने तो बहुत सपोर्ट किया, तभी हम लोग यहाँ पे हैं। लेकिन दूसरा स्टेप हमारा रनिंग का होता है। मारूफ सर ने जो रनिंग के लिए कोचेज रखे थे, उन लोगों ने हमारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, तभी हम आज यहाँ पे आए हैं। वरना अगर हम लोग रनिंग नहीं कर पाते तो कितना अच्छा भी नंबर होता, हम यहाँ पे नहीं होते। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं सभी भाई और बहनों को जय हिंद कहूँगी और इस प्रांगण में आए हुए माता पिता और गुरुजनों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशल इंजीनियर मारूफ सर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और जो सर ने फ्री में रनिंग के लिए कोच सर को किया था, हम लोग ने कोच सर ने बहुत मेहनत किया हम लोग के लिए, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। बस थैंक यू। हम तो सब बुलाए, ये अभी ओपन करके दे दीजिएगा ना, इसमें शायरी। बहन थोड़ा जल्दी उठो, इतना फिर यहीं से बोल सकते। नमस्ते सब लोग, कैसे हैं? बहुत बढ़िया होंगे। एंड मैं क्लाइमेक्स को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगी। मैं यहाँ पे टेस्ट पेपर ज्वाइन की थी और कभी कभी मेरे कार्ड्स भी नहीं रहते थे, तो यहाँ पर टीचर जो है मुझे अलाउ कर देते थे। और यहाँ के टीचर बहुत ही पोलाइटली बिहेव करते हैं, कोई ऐसा नहीं है। हम आपको बताना चाहेंगे कि मैं जब 17 साल की थी तो मेरे पापा जो है पैरालाइसिस हो गए थे, जिसकी वजह से फाइनेंशियल इतनी प्रॉब्लम हुई कि मैं सर्वाइव नहीं कर पा रही थी।
मेरे अंदर से ऐसा फील हुआ कि मुझे कुछ करना अपनी फैमिली के लिए। तो मैं 17 साल की एज से ही मैंने खुद से पढ़ाई की और फिर क्लास में और दोस्तों से कुछ मदद मिली, जिससे मैं आज यहाँ बैठी हूँ। बस लास्ट में बस यही कहना चाहूँगी कि जो हमारी यहाँ की बहनें हैं वो कभी हारे नहीं, हर चीज़ को फेस करें। ये नहीं कि मेरे पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मैं पीछे हो जाऊँ। मेरे सर पे किसी का हाथ नहीं रहा, मेरे भाई नहीं, वो मेरे पापा ठीक नहीं है, भाई का नहीं कुछ कर सकते हैं, सपोर्ट नहीं रहा पैसे से या फिर किसी चीज़ से। हमारे पास था कि हाँ पढ़ो आगे बढ़ो, तो बस यही है कि आगे बढ़ते रहो, किसी चीज़ से डरना नहीं है एक साल ही कहना चाहूँगी लास्ट में। माफ करिएगा अगर आप लोग बोर फील कर रहे हो, बस एक लास्ट में मैं सारी कहना चाहूँगी। दरिया हो या पहाड़ हो, दरिया हो या पहाड़ हो, टकराना चाहिए जब तक ना हो सांस टूटे, जिए जाना चाहिए। यूं तो कदम कदम पे है दीवारें सामने, कोई ना हो तो खुद से उलझ जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल समझ में आता है खाते हैं। वो लड़कियां बोलना चाहे तो इस समय बहुत है, इस समय देखिए लड़की मेहनत भी दी थी और बहुत जबरदस्त लड़की है और मेहनती है, बहुत सिंसियर है। उम्मीद करते हैं आगामी
दरोगा या किसी जिले कहीं से तो आपकी लिस्ट में जरूर आएगी, क्योंकि ऐसे बच्चों से मैं आशा है कि जो बच्चे मेहनत करके हमारे यहाँ आते होते हैं। अभी आपको बुलाएंगे, बहुत सिंसियर बच्चे काफ़ी बैठे हुए हैं। जो पुलिस में लड़के हैं उनका नंबर आएगा, बस लड़कियों के बाद 5-7 लड़कियों और बच्चे, बस 10-15 मिनट लगेगा। यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षकगण और सारे पेरेंट्स को मेरा प्रणाम और थैंक यू क्लाइमेक्स टीम एंड थैंक यू मम्मी पापा एंड थैंक यू मेरे भाई बहन सभी लोग को। जो लोग मेरे छोटे भाई बहन हैं उनके लिए 2 लाइन का मोटिवेशन लाइन में बोल रही हूँ। समंदर में उतर गए हैं तो किनारा भी आएगा, समंदर में उतर गए हैं तो किनारा भी आएगा, आज हमारा दिन है तो कल आपका भी आएगा। मारूफ सर एक गार्जियन की तरह हम लोग को पढ़ाते हैं। एक कहा जाता है कि टीचर्स एक कुम्हार की तरह होता है और मारूफ सर सच में एक कुम्हार की तरह है, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्टेड हर एक स्टूडेंट शायद 1-2 को छोड़ के कोई भी ऐसा होगा जो मारूफ सर से मार ना खाया हो और डांट ना सुना हो। थैंक यू। नहीं हुआ है, लेकिन हम मान के चलते हैं सेलेक्टेड है क्योंकि मेरिट से ज़्यादा पाने के बावजूद, क्योंकि अच्छा खासा स्कोर रहा लेकिन भाग लेकिन जरूर इससे ज़्यादा कुछ करके आऊँगी और बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। और कोई बालिका कौन बोला कोई लड़की और बोलना चाहती है? जल्दी से हाथ खोल रहे हैं आप। देखिए ये लड़की हमारे यहाँ बहुत कम समय पढ़ के सेलेक्ट हुई है फाइनली, तो 2 शब्द आप लोगों के लिए बोलिए। मैं मंजीत, मेरा मंजीत है, मैं प्रतापगढ़ से हूँ और मैं अपने मम्मी पापा और मेरी दीदी, मैं इतने फैमिली है को धन्यवाद देना चाहती हूँ और पूरे क्लाइमेक्स टीम और मारूफ सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जब मैं आई थी तो एक बार आई थी तो सर पहले ही 2 दिन हुआ था, फॉर्मूला पूछ के मुझे एक छड़ी मारे थे। उस दिन मैं बहुत रोई थी, मैं सोची कि मैं एक दिन सिलेक्ट होकर स्टेज पे आऊँगी तो सर से बोलूँगी कि सर की एक डंडे की मार की वजह से मैं पुलिस में सिलेक्ट हुई हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ पूरी क्लाइमेक्स टीम और मारूफ सर का, धन्यवाद सर। और कोई बोलना चाहता है? जल्दी से हाथ उठाओ, आओ जल्दी से। क्योंकि ऑलरेडी के अंदर मेरे पास आपको जो अक्सर नहीं कहा था कि आपका सपोर्ट से बच्चों की बच्चों को देखने के बाद डेलीगेशन लग जाता है कि सेलेक्ट अवश्य। क्लाइमेक्स परिवार और मारूफ सर का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सर क्लास में पढ़ा रहे थे और सर ने कहा था कि इस लड़के का सिलेक्शन जरूर होगा, तो मेरे बगल में कुछ दूरी पे एक भैया बैठे थे, उन्होंने कहा कि माँ इनके कहने से किसी का सिलेक्शन नहीं होता। उस दिन मैंने ठान लिया कि मैं सिलेक्शन लेकर रहूँगी, सर की बात को गलत नहीं होने दूँगी और आज मैंने सिलेक्शन ले लिया। सर का बहुत बहुत योगदान है, धन्यवाद सर। और कोई जल्द से जल्द बोलना चाहेंगे? जल्दी, समय ना अकिल करें क्योंकि बच्चों को बारी आ गई। बॉयज तैयार रहें। खुश रहो। सबसे पहले तो सबको जय हिंद और मैं सबसे पहले यहाँ उपस्थित समस्त शिक्षकगणों को प्रणाम करती हूँ और तत्पश्चात यहाँ पे उपस्थित अभिभावकगण जो यहाँ पर आए हैं अपने बच्चों के सफलता पर सम्मानित, जो उनको सम्मान चाहिए वो यहाँ हमारे कोचिंग के द्वारा उनको प्रदान किया गया। और थैंक यू सो मच इंजीनियर मारूफ सर कि उन्होंने सलोरी जैसे जगह पे एक नई ब्रांच खोली, जिसके लिए हम सर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास उतना साधन उपलब्ध नहीं था कि जिसकी वजह से हम इतनी दूर आ पाएँ और यहाँ कोचिंग में एडमिशन ले पाएँ।
तो सलोरी ब्रांच के सभी शिक्षकगणों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हमें सर की एक बात बहुत मोटिवेट करती थी कि वहाँ पे एक मेगा टेस्ट हुआ था सलोरी ब्रांच में, तो कनेक्ट है, इसमें कनेक्ट है। ये माइक नहीं है, इसका माइक कह रहे हैं माइक उधर वो लिया है। मैं आपके यहाँ आऊँगी और तब से मेरे अंदर एक मतलब मोटिवेशन आया था कि मैं चाहती थी कि मैं सिलेक्शन लूँ और मैं एक बार सर के यहाँ अपने से जाऊँ। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कोई बालिका बोलना और चाहती सर एक बात और बोला था, वो एक दीदी थी वहाँ पे, वो रो रही थी। और एक बात मैं बोलना भूल गई, यहाँ पे एक दीदी बैठी हुई थी, वो बहुत रो रही थी। उन्होंने यहाँ पे वो कोई इंस्पेक्टर सर थे, क्वेश्चन किया जा रहा था, तो वो खड़ी हुई और वो रोई। उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि सर बताइए कि अगर रिश्तेदार हमें ताना मार रहे हैं और मेरी फैमिली हमें सपोर्ट नहीं कर रही है, हालांकि सबकी फैमिली उन्हें सपोर्ट करती है, अब शायद उनकी किस्मत नहीं होगी, पर उनके अंदर कुछ कर जाने की जज्बा है, वो कुछ कर सकती हैं, उनके अंदर हौसला है और वो ये चाहती हैं। यहाँ पे मैं इस वीडियो के माध्यम से उनके माता पिता से आग्रह करना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर वो दीदी कुछ करना चाहती हैं और उनके अंदर एक जज्बा है, वो रो रही थी और सबने उनके बातों को हंसी का पात्र बनाया, सबने हंसा और उनके क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं मिला। तो प्लीज़ सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप एक बार उनसे बात करिएगा। और उनके अंदर मतलब बहुत भावनाएं उनके कोई समझ नहीं पाया, वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो सर आप एक बार उनका सपोर्ट करिएगा प्लीज़ सर। देखिए मैं बहुत से बच्चों को सपोर्ट करता हूँ, लड़के रेडी रहे भैया, लड़के रेडी रहे, जो बच्चे हैं सारे बच्चे बुलाइए तुरंत 10-5 मिनट। कोई और लड़की बोलना चाहती है? जय हिंद सभी को, मेरा नाम पूजा है और मैं प्रयागराज से ही हूँ। मैं पिछले 2024 से क्लाइमेक्स टीम से जुड़ी हुई हूँ। मैं स्पेशली मारूफ सर को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ और हमारे पूरे क्लाइमेक्स टीम को मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मेरा यूपीपी में सिलेक्शन हुआ है, इसका श्रेय मैं मारूफ सर को देना चाहती हूँ, क्योंकि मारूफ सर ने सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम प्लीज आगे ना है, ये वाला वेट खाली कर रहे हैं, लेफ्ट वाली यहां से ये लड़के दोनों देख के हमारे शिक्षक को आ रहा है, उन्होंने आगे बढ़कर मारूफ सर ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई से ही रिलेटेड हम लोगों की सहायता करते हैं, उन्होंने फिजिकल के लिए भी हमें PWR जैसी टीम को मिलवाया, जिन्होंने आदर्श सर और वीर सर और प्रिंस सर, सुशील सर, सब लोगों ने बहुत मेहनत की। तो हम मारूफ सर की वजह से ही यूपीपी में सेलेक्ट हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना। तो हमारे शिक्षक बंधु, हाँ हमारे शिक्षक बंधु जिन्होंने इस क्लाइमेक्स टीम को, जिन्होंने हमारे तमाम विपद परिस्थितियों में साथ दिया, उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। लड़के रुके रहे, पहले लड़कियों को जाने दीजिए। तो हमारे शिक्षक बंधु जो लोग हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर आ जाए, जिनका योगदान रहा है, पुलिस के बच्चों इसी तरीके से बेस तैयार करके और तमाम परिस्थितियों में हमारे साथ खड़े, उन शिक्षकों के साथ बच्चों का एक फोटो सेशन हो जाए। तो हम चाहेंगे शिक्षक बंधु पीछे हो जाएगा, आगे बैठ जाए। सलोरी वाले टीचर भी आ जाए, क्या है भाई, वो बरात भाई थोड़ी बुला रहा हूँ, सभी लोग आ जाए। सुरेश सर, पंकज सर, कहाँ गए लोग, कहाँ गए भैया सलोरी वाले ब्रांच के टीचर? हाँ सभी टीचर आ जाए। पंकज सर आइए, सुरेश सर भाई रुके रहो 2 मिनट, आपको सभी लोग आ जाए, बैठे सभी लोग आ जाए, सभी जाना आप देख सर उमेश चलिए भीम सर आइए, सभी लोग इस
छोटे टीचर आगे आ जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो सभी टीचर जिन्होंने बड़ी मेहनत की है और बड़ी मेहनत के बाद ये दिन आया है और मैं चाहता हूं आप जोरदार तालियां बजाएं सभी टीचर्स के लिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। और सर झूठ बोलने को मुझसे पापा हो जाएगा, झूठ बोलने को पापा हो जाएगा। सभी बच्चे लाइट ऑन करके एक बार मोबाइल